सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। और हमें पता है कि ये हर संडे हम कहीं ना कहीं एक अच्छे मानसिकता से हम सुबह ज्वाइनिंग करते हैं और ध्यान का एक बेहतरीन और अच्छा अनुभव लेने का या ध्यान को और गहराई में समझने का हम प्रयास करते हैं। तो आपके इस सम्मिलित होने के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आप की जो मनीषा है, श्रद्धा है, सुबह के इस सत्र में ज्वाइनिंग करके इस समय का सदुपयोग करने की। और मैं भी प्रयास करते रहता हूँ कि आपको और अच्छे से अच्छा किस प्रकार से हम ध्यान का अभ्यास हम कर सके। आज के ध्यान में हम 4 आर्य सत्य का चिंतन अभ्यास करने वाले हैं। ये मुझे इसलिए लग रहा है या हम सभी को पता है कि हम बुद्ध की शिक्षा का ही हम पालन करते हैं, फिर शील समाधि प्रज्ञा हो या ध्यान हो या बौद्ध होने का जो हमारा लक्ष्य जो है वह है बुद्ध के 4 आर्य सत्य को समझना। हम में से बहुत सारे मित्रों ने 4 आर्य सत्य का अभ्यास भी किया होगा, किताबें पढ़ी होगी या रोज के जीवन में भी हम कहीं ना कहीं चिंतन अभ्यास करते होंगे। लेकिन एक आज ध्यान के माध्यम से हम एक इसका साक्षात्कार या अनुभव लेने का हम प्रयास करेंगे। वैसे इसके ऊपर ऐसा स्पेसिफिक ध्यान का अभ्यास नहीं है, लेकिन अगर इस अभ्यास का आधार देखा जाए तो सत्यपट्ठान ही इस 4 आर्य सत्य का अभ्यास है। जब हम सत्यपट्ठान का अभ्यास करते हैं तो कहीं ना कहीं इसी 4 आर्य सत्य का हम साक्षात्कार करते हैं। जब हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं वैश्विक कल्याण और भावना के लिए, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, तो इस मंत्र में 4 शब्द है, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु। ये कहने में बहुत सरल है, बुद्ध के वचन हैं, बुद्ध का आशीर्वाद है और हम भी इसी आशीर्वाद को बार बार दोहराते हैं जब भी हम कोई मंगल कार्य की शुरुआत करते हैं, समापन करते हैं। तो ये अक्सर हम इस मंत्र का, बुद्ध के इस वचनों का हम पठन करते हैं मंत्र के रूप में या फिर सूत्र के रूप में। भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्ध धम्म संगानुभावेन सदा सोति भवतु। मतलब बुद्ध धम्म संघ और देवताओं से हम सभी का कल्याण और मंगल हो। तो कल्याण और मंगल हो या बुद्ध धम्म संघ का जो आशीर्वाद हम लेते हैं, तो सही में वो आशीर्वाद क्या है या उनकी करुणा क्या है, बुद्ध धम्म संघ हमें क्या दे रहा है और हम क्या ले रहे हैं। तो वो हमें 4 आर्य सत्य दे रहा है और 4 आर्य सत्य को हमें समझना है, ग्रहण करना है और उसका अनुभव करना है। उसके सिवा कुछ नहीं है। जब हम मंगल, सुख, कल्याण की बात करते हैं तो उसके भीतर यही सत्य छुपा हुआ है कि दुख से मुक्ति। बुद्ध के भाषा में, बुद्ध के शब्दों में अगर कल्याण, मंगल, सुख कुछ है तो दुख से मुक्ति ही सुख है। और जो दुख से मुक्ति का अर्थ ही है 4 आर्य सत्य को समझना। 4 आर्य सत्य के भीतर ही प्रतीत्य समुत्पाद है, जिसको हम बुद्ध की शिक्षा का आधार कहते हैं। बुद्ध के हर वचनों में हमें 4 ही सत्य दिखाई देते हैं या 3 मूल तत्व दिखाई देते हैं कि कोई भी अस्तित्व जो है वो कारण से उत्पन्न हुआ है और जो उत्पन्न हुआ है वो लय होता है, उसी का निरोध होता है जो उत्पन्न होता है। बुद्ध ने इसी ही सत्य को उजागर किया जिसको हम प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं, और उसी का जो व्यवहारिक रूप जो है वो 4 आर्य सत्य है। तो 4 आर्य सत्य को हमने कैसे देखना है, कैसा अभ्यास करना है, कैसा उसका अनुभव लेना है, उसको लेके आज हम ध्यान का अभ्यास करने जा रहे हैं।
तो वीडियो सभी लोगों के ऑफ है ऐसा दिखाई दे रहा है, तो प्रयास करें कि अपने वीडियो को ऑन रखें, मिथिलेश जी और बाकी सभी मित्र। तो हाँ, जैसे कि मैं बता रहा था कि सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, इसमें 4 आर्य सत्य छुपे हुए हैं। अभी कहने के लिए सिर्फ मंत्र है, 4 शब्द है, लेकिन इसको थोड़ा गहनता से देखें, सभ्य का मतलब क्या है, सत्ता सुखी और होन्तु का मतलब क्या है, तो हमें इसमें 4 सत्य दिखाई देते हैं। सभ्य का मतलब है दुख, सभ्य का मतलब संसार। हाँ, संसार क्या है? दुख है। जब हम सभी की बात करते हैं, सब में हम भी आ गए और संसार के हर अस्तित्व आ गया, जिसको हम सब कहते हैं। तो सब ये शब्द जो है दुख के साथ जुड़ा हुआ है। सत्ता ये जो शब्द जुड़ा है वो है समुदाय के साथ, दुख के कारण के साथ। किसी भी की सत्ता तभी होती है जब उसका कारण होता है। कारण के होने से ही सत्ता का अस्तित्व है। सत्ता का मतलब अस्तित्व में किसी कारण से आना या होना। और सुखी, सुख का मतलब यहाँ पे निर्वाण है। जब बुद्ध सुख की बात करते हैं या बुद्ध के वचन में जहां पे भी सुख आता है, भले उसके अलग अलग स्वरूप बताए जाते हैं, लेकिन अगर सिर्फ सुख आता है तो निर्वाण है। सुख की परिभाषा अगर की जाती है कि शरीर का सुख, धन का सुख, समाज का सुख, तो वो सुख अलग अलग है, वो सुख सामान्य सुख है। लेकिन जब सिर्फ सुख ये शब्द आता है तो समझ जाइए कि वो सुख का अर्थ निर्वाण है, सामान्य अर्थ नहीं है। सामान्य सुख की बात यहाँ पे नहीं होती है जब उसमें सिर्फ एक ही शब्द इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि प्रज्ञा ये शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं तो प्रज्ञा का अर्थ है भावनामय प्रज्ञा, जबकि उसके भीतर श्रुतमय है, चिंतन में प्रज्ञा है। जब प्रज्ञा आता है तो प्रज्ञा का मतलब वो भावनामय प्रज्ञा ही है। उस अर्थ से वो शब्द वहां पे हमें समझने की जरूरत है, सामान्य अर्थ से वो शब्द नहीं होता है। तो सुख मतलब एक प्रकार से निर्वाण, और होन्तु का मतलब है होना, मार्ग पर चलना, जो चौथा आर्य सत्य है। तो ये 4 आर्य सत्य को हमने आज के अभ्यास में हम एक एक सत्य का हम 10-10 मिनट का अभ्यास करने वाले हैं। और सभ्य सत्ता सुखी होन्तु जब हम संगायन करते हैं, पठन करते हैं, तो उसमें हमें इन 4 आर्य सत्य का कहीं ना कहीं कनेक्शन है, या उसका एक एक्सपीरियंस हमें होना चाहिए, या हम लेना चाहिए कि सही में ये कितना अद्भुत है, कितना गहन है, कितना सूक्ष्म है, जिसको हम सामान्य अर्थ से सहजता से हम कह देते हैं और हमें लगता है कि हमने सभी की कल्याण और मंगल की भावना की है। तो उस मंगल की भावना में, कल्याण की भावना में जो छुपा हुआ जो रहस्य जो है, बुद्ध के उस 4 आर्य सत्य की शिक्षा में है। अगर हमें वो समझ में आ रहा है या हमने समझने का प्रयास किया है, अभी तक के जो भी हमारे प्रयास रहे हैं, अभ्यास हो, शिविर हो या ध्यान हो, तो मुझे लगता है कि आज के इस अभ्यास के सत्र में आपको उपयोग में आने वाले हैं। आपकी जो समझदारी है, जो आपने श्रुतमय प्रज्ञा से आपने प्राप्त की है, तो आज के इस सत्र में हमें चिंतनमय और भावना में प्रज्ञा का हमें इस्तेमाल करना है। तो हर एक चरण में 3 बातें होगी, मैं बता रहा हूँ, और उसी बात का हमें अभ्यास करना है। क्योंकि 4 आर्य सत्य के बारे में हमें बहुत कुछ पता है, इसलिए उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन उसको कैसे देखना है उसके बारे में, हर एक सत्य को हमने 3 स्वरूप में देखना है, या 3 दृष्टि से देखना है। तो मतलब क्या होगा कि एक चरण में हम 3 अभ्यास करेंगे, हर एक चरण में 3-3 प्रकार से हम उस सत्य का
अवलोकन करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो पहले प्रकार में या पहली स्टेप में हमें दुःख सत्य को उसको ऑब्ज़र्व करना है कि सही में दुःख है क्या? मतलब उसको ऑब्ज़र्व कर निरीक्षण करना है। जैसे हम साँस का निरीक्षण करते हैं, साँस आ रही है, जा रही है। उसी प्रकार से जो कुछ भी हमने सुना है या मैं कुछ बातें उस समय में बताऊँगा, क्योंकि जरा, व्याधि, मरण, पंचस्कंद या जो भी हमारा जो अस्तित्व ही दुःख है। जो भी दुःख हमें एहसास हो रहा है, उस दुःख का अवलोकन करना है कि यही तो दुःख है। जब तक हम अवलोकन नहीं करेंगे, भले हमें 100% नहीं समझ में आ रहा है, 10% भी हमें समझ में आ रहा है, तो उसी को अवलोकन करें कि हाँ, यही तो मेरा शरीर है, जो जरा में है, वेदी में है, मरण में है। शारीरिक भी दुःख है, मानसिक भी है। हुँ? जो भी शब्द अगर आपने सुने हैं, दुःखानुदुःख, विपरिणाम दुःख, संस्कारित दुःख, जरा, व्याधि, मरण दुःख, दुःख के किसी भी स्वरूप को आप अवलोकन करें कि हाँ, ये दुःख है, जो मुझे मेरे मन की आँखों से मुझे दिखाई दे रहा है। और हमने अनेकों बार देखा है, ऐसा नहीं कि हमें दिखाई नहीं देता है। मन आँखों को भी दिखाई देता है, चक्षु विज्ञान को भी दिखाई देता है, मन को भी समझ में आता है कि ये दुःख है। क्योंकि वो अनुभव है हमारा, मतलब किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं, वेदना ही हमारा अनुभव है, वेदना ही दुःख है। जो वेदना है, वो सब दुःख उत्पन्न करने वाली वेदना है। वो परिणाम है हमारे जीवन के स्वरूप का, जो हमें प्रकट होता है, अनुभव होता है, समझ में आता है कि ये दुःख है। तो ये पहला अवलोकन रहेगा। दूसरा, उसके साथ में जो जुड़ा हुआ है, अक्सर उससे हम दूर रहते हैं, सिर्फ देखते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करते। जैसे कि हम किसी के बीमारी में जाते हैं, मिलने जाते हैं, दुःख में जाते हैं, तो उसको हम सिर्फ देखते हैं कि हाँ, ये मृत्यु है, ये जरा है, बीमारी है। तो उसको स्वीकार करना है कि जो मैं अवलोकन कर रहा हूँ, वो मैं हूँ, मेरा अस्तित्व ऐसा ही है। ये मेरे साथ जुड़ा हुआ है। संसार के हर उस व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, मनुष्य के साथ जुड़ा है कि जो इस संसार में पैदा हुआ है। स्वीकार स्वीकार नहीं करेंगे तो हम आगे की प्रक्रिया में प्रवेश नहीं करते। सबसे बड़ी हमारी जो गलती हो रही है, हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। स्वीकार करने की प्रक्रिया में हम कहीं न कहीं रुके हुए हैं, या उधर हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है, बस लगता है कि हम अवलोकन करें, डायरेक्ट एक्सपीरियंस करें। तो एक्सपीरियंस आएगा, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहेगा। उसको स्वीकार करें कि हाँ, जो मैं अवलोकन कर रहा हूँ, वो मेरा धर्म है। फिर जरा हो, वेदी हो, मरण हो, या जो भी दुःख हमें महसूस हो रहा है, फिर कोई बीमारी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसका आपके पास में सॉलिड एविडेंस है, आप फ़ील कर रहे हैं कि दुःख है। बुद्ध के भाषा में भी अगर हमें नहीं स्वीकार करना है, खुद के अनुभव को ही स्वीकार करें। उतना ही स्वीकार करें जितना आप अवलोकन कर रहे हैं। शब्दों को स्वीकार मत करिए कि जो बुद्ध ने बताया है। हम शब्दों को स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारे अवलोकन को स्वीकार नहीं करते। क्योंकि शब्द से तो हमने अभ्यास कर लिया है कि ये दुःख है, दुःख का आर्य सत्य है। अवलोकन करके उसी को स्वीकार करें जो आपने देखा है। बाकी को छोड़ दीजिए, बाकी अपने आप समझ में आएगा। जैसा आप स्वीकार करते हैं, तीसरे चरण में वो अनुभव के स्तर में चला जाता है। जैसे कि अगर हम भोजन अपने थाली में देखते हैं, एक अवलोकन है कि मुझे ये खाना खाना है।
लेकिन खाना तो वहीं पे है, उसका आनंद आपको तो मिल ही रहा है, आँखों को मिल रहा है, अगर स्मेल आ रही है तो स्मेल को मिल रहा है, अगर उसको आप शरीर उँगलियों से टच करेंगे तो टच टच से भी मिलेगा। लेकिन उससे आगे क्या? जब तक वो मुँह के भीतर आप खाओगे नहीं, ग्रहण नहीं करोगे, तब तक ये 3 इंद्रियों से आपको अनुभव हो सकता है कि आपकी आँखों को अच्छा लगेगा कि बहुत अच्छा फूड है। स्मेल भी आ जाएगी आपको, आप हाथों से टच भी कर पाओगे, लेकिन उससे आगे क्या? उससे आगे तो ग्रहण करना ही है ना, भले उसमें से आप कितना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, उस पे भी आधारित है कि आप किस प्रकार से उसको ग्रहण कर रहे हैं। जल्दी-जल्दी कर रहे हैं, तृष्णा से कर रहे हैं या शांति से कर रहे हैं। अगर शांति से ग्रहण करोगे तो अपने आप वो एक्सपीरियंस में चला जाएगा। और कौन से एक्सपीरियंस में चला जाएगा? सत्य की एक्सपीरियंस में चला जाएगा। और उसको कहते हैं आर्य सत्य। मतलब पहले आर्य सत्य को समझना। मतलब हमें आर्य सत्य समझ में आया कि दुख है, उसका अवलोकन करना, उसका स्वीकार करना, और जो स्वीकार किया उसका अनुभव करना। फिर हमें दुख दुख लगने लगेगा, दुख दुख समझ में आएगा कि ये दुख है, जिसमें मेरा अस्तित्व है या सभी का अस्तित्व है। तो इस प्रकार से हम पहले सत्य को देखेंगे। अगर पहले सत्य को देखने का अगर आप स्पष्ट हुए हैं तो बस इसी ही प्रक्रिया को या इसी ही पद्धति को हमें दूसरे आर्य सत्य को भी इसी प्रकार से ऑब्जर्व करना है कि दुख है तो उसका कारण क्या है, किस कारण से ये दुख मेरे जीवन में है या सभी के जीवन में है। तो उसका कारण बुद्ध ने बताया है, और हमें भी कहीं ना कहीं उसका बोध होता है कि यह ज्ञान मूर्ता या तृष्णा से ही ये सभी दुख का जाल जो है, मेरी जो इंद्रिय की तृष्णा है, हाँ, आसक्ति है, तो इसको हमें समझना है कि सही में आसक्ति किस प्रकार की आसक्ति से मेरे शरीर में दुख आया है। जब आया था तब मैं अज्ञानी था, अभी मैं देख रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है, मेरे अज्ञान को मैं समझ रहा हूँ, वो ज्ञान है। ज्ञान क्या है? अज्ञान को समझना ही ज्ञान है। और हमें समझ में आता है जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं। हमारी एकाग्रता या हमारी जो मन की जो जागृति जो है, उस क्योंकि ध्यान का मतलब ही जागृति है, हम जागृति से प्रयास करने वाले हैं। शब्दों को हमें समझना है, लेकिन शब्दों को छोड़ के आगे जाना है, शब्द के साथ आगे नहीं जाना है। शब्द के साथ आगे जाओगे तो फिर वो संज्ञा भी बनी रहेगी, हम आगे के प्रवास में अनुभव नहीं कर पाएंगे कि उसके आगे क्या है। संज्ञा या शब्द जो है ये सिर्फ हमें भीतर जाने के लिए एक प्रवेश द्वार है, उससे आगे नहीं। उससे आगे और कुछ होता है जिसका आधार लेके हमें आगे जाना है। मन वहां से दूसरी प्रक्रिया से आगे जाता है, जिसको हम विचार कहते हैं, कल्पना कहते हैं, अनुभव कहते हैं। वो वहां से होने लगता है जब हम शब्दों को इधर ही छोड़ देते हैं और अपने खुद के उस समय की जो हमारी चेतना जो है, या उस समय जो आने वाली जो उसका जो स्वरूप जो है, प्रक्रिया है, उसके साथ जब हम आगे जाते हैं, तब धीरे धीरे हमारे मन के भीतर जो भी कुशल धर्म है, जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं, हाँ, धम्म विचय कहते हैं, जागृति कहते हैं, वो अपने आप वहां पे कार्य करने लगते हैं। तो हमारा जो दुख का कारण है
उसको हमें ऑब्जर्व करना है, उसको स्वीकार करना है कि हाँ, इस प्रकार की तृष्णा और अज्ञान से ये चीज़ें, ये जो दुख जो है उसको मैं देख पा रहा हूँ, और उसका अनुभव करना है। वैसे हम तीसरे इसमें भी जो दुख निरोध है, जिसको हम निर्वाण कहते हैं, अभी निर्वाण का अवलोकन करना बुद्ध के अनुभव के माध्यम से हम कर सकते हैं कि बुद्ध निर्वाण प्राप्त व्यक्ति है, और निर्वाण का अवलोकन उस आधार पे हम कर सकते हैं कि ये जो तृष्णा जो है या दुख जो है, दुख का नहीं होना या नहीं होगा वो निर्वाण है, उससे मुक्त होना ही निर्वाण है। उस अनुभव की एक प्रकार से आशा रखना, इच्छा रखना, श्रद्धा रखना, हाँ, जिसको हम कहते हैं कि हमें एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है, तो हम वहाँ पे पहुँचते नहीं है ना जब यहाँ पे होते हैं, लेकिन जाने की एक हमारी इच्छा होती है, संकल्प होता है, तो संकल्प का भी हमें सुख मिलता है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो समय, ये जगह जो है, यहाँ से मैं उस जगह पे जाने के लिए मैं इच्छुक हूँ, क्योंकि वो सुख है, वो अच्छी जगह है। एक प्रकार से हमारे भीतर एक श्रद्धा का भाव निर्माण होता है कि मैं जिस दुख में अभी हूँ, इस दुख से मुझे मुक्ति पाना है, वही भाव। क्योंकि हम संपूर्ण उस समय निर्वाण को प्राप्त नहीं करते जब हम तीसरे आर्य सत्य का अनुभव करते हैं, लेकिन वो हमारा ध्येय बन जाता है, हाँ? हमारा वो गोल में मकसद बन जाता है। जैसे कि आजकल हम अपने संसार के जीवन में एक विशिष्ट मकसद रह के हमने जिया है अभी तक। हमने सोचा था कि मैं अच्छा पढूं, तो हमने पढ़ा। हमने सोचा था कि मैं पैसे कमाऊं, घर बनाऊं, बच्चों को अच्छा पढ़ाऊं, तो आपका हमारा मकसद था ना, और अभी भी उसी मकसद के साथ हम जी रहे हैं। उस मकसद का हम आनंद ले रहे हैं कि और कुछ इसमें मिलेगा, और कुछ मिलेगा, और उसी मकसद से हम संसार में सुख की तलाश कर रहे हैं। तो वो सुख और ये सुख, तो हमें इस सुख की तलाश करनी है। जब हम तीसरे आर्य सत्य को देखते हैं कि वो सुख मिला, फिर भी हम सुखी नहीं है, वो मकसद तो पूरा हो गया, लेकिन फिर भी मन कहीं ना कहीं अशांत है, दुखी है, भयभीत है, तो इसका मतलब वो मकसद कुछ तो भी सही नहीं है। और सही नहीं तो सही क्या है? तो सही तो ये मकसद है, ये उद्देश्य है, ये लक्ष्य है, और उसके प्रति उसको अवलोकन करना। जैसे कि हम अपने किसी मकसद को तय करते हैं और उसके पीछे कमिटेड हो जाते हैं, हमारा फ्लो उसी के साथ चलने लगता है, और वही फ्लो चौथे आर्य सत्य में प्रकट होता है, मार्ग में। अगर उद्देश्य नहीं रहेगा, लक्ष्य नहीं रहेगा, जैसे कि हम संसार में हर सुबह हमारे लक्ष्य से हम उठते कि मुझे ये दिन भर में ये करना है। अगर सुबह उठने का लक्ष्य नहीं होगा तो हम ना उठ पाएंगे, और उठ के भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हाँ। तो जीवन में जब हम सत्य की खोज कर रहे हैं, तो सत्य की खोज जो है, हो सकता है कि ये सत्य, जिस सत्य को हम खोज रहे हैं या प्राप्त करना चाहते हैं, कि उतना हमारा सामर्थ्य नहीं हो, उतना सामर्थ्य नहीं, शक्ति नहीं है हमारे पास, अभी समय कम है। लेकिन फिर भी हौसला है कि जितना समय है, जितनी शक्ति है, उस ऊर्जा से मैं इसको प्राप्त करूं, और अभी नहीं तो अगले जन्म में। मतलब ये ऊर्जा जो है तीसरे आर्य सत्य की, ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, क्योंकि ये जो दुख जो है इसी जन्म का नहीं है, आने वाले निरंतर जन्मों का ये दुख है। इसके पहले भी था, अभी भी है, और जब तक इस चक्र से हम बाहर नहीं आते हैं, या आने के लिए हम अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाते हैं, तो अपने आप कुछ भी घटित नहीं होने वाला है कि हम निर्वाण को प्राप्त करें। हम संसार को ही प्राप्त कर सकते हैं, उसके सिवा हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अज्ञान का परिणाम संसार है, और निर्वाण का परिणाम विमुक्ति है।
तो उस प्रकार से हमने तीसरे आर्य सत्य के प्रति जो हमारी एक उद्देश्य और जीवन की लक्ष्य की जो परिभाषा जो है के साथ जब हम आगे बढ़ते तो चौथा आर्य सत्य का प्रकट होना स्वाभाविक हो जाता है कि अगर मुझे उस गोल तक जाना है तो मेरे पास मार्ग क्या है, और उस मार्ग का जो अनुसरण है जिस प्रकार से बुद्ध ने बताया है और हम कितना समझ रहे हैं, हमारा प्रयास उस मध्यम मार्ग पर हम कितना कर पा रहे हैं, कितना हम अवलोकन कर पा रहे हैं, कितना हम समय दे पा रहे हैं, या कितनी हमारी समझदारी बढ़ रही है। इस सभी बातों के साथ हमें उसको स्वीकार करना है और देखना है कि हम सही में बढ़ रहे हैं। अभी कितना बढ़ रहे हैं, कछुए की चाल से बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, या कभी कभी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम उस मार्ग पर उस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से बुद्ध हमें बताते हैं। उस मार्ग पे वही होते जो श्रोतापन्न के मार्ग पर जाते हैं। अभी हम श्रोतापन्न के मार्ग पर नहीं है, तो उसके पहले के अगर हम मार्ग पर है तो हमें समझ में आना चाहिए कि हम कुछ तो कर रहे हैं, हमारे मार्ग की पहचान हमें होनी चाहिए, जो हमारी समझदारी के साथ उसको हमें देखना है। हाँ, बुद्ध की समझदारी संपूर्ण है और हमारी समझदारी अपूर्ण है। जब हम बुद्ध की समझदारी से उनको स्वीकार करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो समझदारी जो है उसको भी हमें स्वीकार करने की ज़रूरत है कि मुझे वो तो समझ में आया है जो बुद्ध ने बताया है, लेकिन मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि मैं कितना कर पा रहा हूँ, मैं कितना चल पा रहा हूँ, और मुझे और कितनी चलने की ज़रूरत है। हाँ, मेरे मार्ग को और कितना मुझे सक्षम बनाने की ज़रूरत है। जैसे कि हम जब बुद्ध को शरण जाते हैं तो शरण जाने का मतलब ये होता है कि हमें पता है कि बुद्ध बहुत ऊंचे हैं और हम बहुत नीचे हैं, लेकिन फिर भी मैं वहां तक पहुंच सकता हूं और पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। पहुंच सकता हूं ये आपकी इच्छा है, श्रद्धा है। पहुंच सकता हूं और पहुंच रहा हूं, दोनों में फर्क है। जब हम कहते हैं कि मैं पहुंच सकता हूं और पहुंच रहा हूं मैं, अगर आप प्रयास नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ आपकी इच्छा है, आपका प्रयास नहीं है। और वही ज़्यादातर हम करते हैं। हम सिर्फ इच्छा रखते हैं कि मुझे सुखी होना है, मुझे बुद्ध की शरण में जाना है या शरण में जा रहा हूँ, लेकिन उस शरण में जाने के लिए हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। बुद्ध वहाँ पे है तो हमारा चलने का कितना थोड़ा 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 समीप हो रहा है, इधर हमारा ध्यान लेना आना ज़रूरी है। हाँ, जब हम बुद्ध को देखते हैं उसी समय हम अपने आप को देखते हैं, और अपने आप को देखने की जो प्रक्रिया जो है वो तभी प्रारंभ होती है कि जब हम अपने आप का अवलोकन करने लगते हैं। मैं कहाँ पे हूँ, क्या ये जगह सही में सुरक्षित है या नहीं है, जिस घर में मैं रह रहा हूँ, जिस शरीर के साथ रह रहा हूँ, जिस सुख में रह रहा हूँ, क्या वो सुख वो जगह सुरक्षित है जिसे अभी तक मैं महसूस किया हूँ। अगर सुरक्षित नहीं है तो मुझे इस जगह को तो छोड़ना पड़ेगा ना, और कितना छोड़ रहा हूँ, और छोड़ने का अर्थ क्या मुझे समझ में आया है। तो छोड़ने की जब बात आती है तो सबसे बड़ी बात हम कि मैं घर को छोड़ दूँ, मैं परिवार को छोड़ दूँ, मेरी जिम्मेदारी को छोड़ दूँ, मैं समाज को छोड़ दूँ, तो लगता है कि छोड़ना तो संभव है ही नहीं। तो हम कभी भी छोड़ने के मार्ग पे नहीं आते, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि छोड़ने का मतलब क्या है। हमने तो ये लगा दिया ये छोड़ना मतलब ही छोड़ना है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम मध्यम मार्ग की बात करते हैं, प्रज्ञा की बात करते हैं, तो हमें ये छोड़ना है कि हमारी जो तृष्णा है, अहंकार है, मिथ्या धारणा है, उसको छोड़ना है। हाँ? परिवार को, संसार को, या हमारी जो सामाजिक जिम्मेदारी है उसको छोड़ने की बात नहीं है। अगर उसकी छोड़ने की बात है तो बुद्ध की शिक्षा नहीं है, वो तो पलायनवाद है, वो मध्यम मार्ग नहीं है। तो हमने अपने मध्यम मार्ग का अवलोकन करने की जरूरत है।
और इसीलिए बहुत सारे लोग जो है बाबा साहब का नाम लेके कहते हैं कि बाबा साहब ने कहा कि विपश्यना करने के लिए। बाबा साहब के साथ में तो रहते हैं, लेकिन बुद्ध धर्म के साथ लोग आने में तैयार नहीं है। उनको लगता है कि वहाँ पे हिंसा नहीं करनी पड़ेगी। हिंसा नहीं करने का मतलब क्या है? बाबा साहब ने कौन सी हिंसा की? लेकिन जब बुद्ध की शिक्षा में आना चाहते हैं तो लगता है कि इसमें तो अहिंसा का मार्ग है, शांति का मार्ग है, शांति के मार्ग से क्या होगा? तो ये क्या है हमारा? एक तरफ हम बाबा साहब को मानते हैं, दूसरी तरफ बुद्ध को मानते हैं, लेकिन तीसरी तरफ हमें समझ में नहीं आ रहा कि बुद्ध बाबा साहब ने किस संदर्भ में क्या कहा है। हिंसा, अहिंसा, हाँ, व्यक्ति का सुख, समाज का सुख। समाज के सुख में हम इतने परिपूर्ण हैं, व्यक्ति के सुख के साथ बिल्कुल जुड़े नहीं है। हम जितने भी सामाजिक कार्य करने वाले सबसे अपने जीवन में दुखी है, क्योंकि खुद का जीवन ही वो शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं। खुद के जीवन के बारे में उनको पता नहीं कि उनका लक्ष्य जीवन का क्या सार्थक है। तो इसलिए बाबा साहब दोनों में भी संतुलित थे। जितने वो बाहर उन्होंने काम किया, उतना उन्होंने भीतर भी काम किया। अगर भीतर में बाबा साहब काम नहीं करते, अपने लोभ पे, द्वेष पे, भय पे, तो क्या बाबा साहब इतना बड़ा काम कर पाते? तो कहाँ पे सामाजिक क्रांति किस जगह पे जुड़ी हुई है? बाबा साहब किस प्रकार के सामाजिक क्रांति की बात करते हैं? तो व्यक्ति के परिवर्तन के साथ सामाजिक क्रांति की संतुलन प्रक्रिया है, संतुलित मार्ग है। और इसलिए जो हमारा जो मार्ग जो है, हाँ, हमें समझ में आना चाहिए कि हमें उस मार्ग पर कैसे चल रहा है, हम कैसे चल रहे हैं। क्या उस मार्ग का हमें सही में अवलोकन करके हम उसका हम स्वीकार कर रहे हैं, जो बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया है। शील समाधि मार्ग से क्या हम अपना परिवार और समाज का हम बदलाव कर सकते हैं? क्या बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में अष्टांगिक मार्ग की बात की है? तो क्या है? क्या उसमें समाधि नहीं है? समाधि छोड़ के अष्टांगिक मार्ग की बात की होगी? तो हमने अपने शिक्षा का जो सार है, उसका हमें अवलोकन करना है, उसको स्वीकार करके ही हम आगे जा सकते हैं। सिर्फ शब्दों को सुन लेंगे और बोल देंगे कि मैंने तो स्वीकार कर लिया, मुझे तो पता है 22 प्रतिज्ञा क्या है, बुद्ध की शिक्षा क्या है, लेकिन हमने उसको अवलोकन नहीं किया। इसलिए तो बुद्ध कहते हैं कि उसका पहले अवलोकन करिए। ऐसा ही स्वीकार करने से वो सिर्फ शब्दों को हम स्वीकार करते हैं। हाँ? शब्द की नाव में हम तैर के नहीं जा सकते। शब्द की नाव कागज की नाव जैसी है। नाव तो आप कहते हैं कि ये नाव है, लेकिन उस कागज की नाव में हम बैठ नहीं सकते। तो शब्द भी वो कागज की नाव है। फिर वो बाबा साहब के कहे हो, बुद्ध के कहे हो, या किताबों में लिखे हो, या मेरे जैसे या बहुत सारे लोग आपको बताते हैं, आप सुनते हैं, लेकिन वो शब्द है। उस शब्द की नाव में हम तैर नहीं सकते। अच्छा लग सकता है कानों को, और उस पे हम मकसद भी बना सकते हैं कि मुझे समझ में आया, लेकिन सही में समझ में आया या नहीं, ये जब तक हम इस 3 प्रक्रिया के साथ जब तक उसको नहीं देखेंगे, तब तक हमारा सही में जो 4 आर्य सत्य का अभ्यास है, वो अधूरा रहेगा। तो हम पूरा करने का प्रयास करने का अभ्यास करने वाले हैं। अभी हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं, और हर एक सत्य का जो अवलोकन जो है, जिस प्रकार से मैंने बताने का प्रयास किया है, उसी का हम प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करने का प्रयास करते हैं। तो अपनी बैठक को ठीक कर लीजिए। धीरे धीरे अपनी शरीर को स्थिर करते सांस का अवलोकन करें। शरीर को सुखद और तनाव मुक्त होने का अनुभव करें। जो भी मन में विचार आ रहे हैं, जो अभी तक हमने सुना है,
या हमारे पहले के भी जो किए हुए कर्म के भी विचार आ रहे हैं, सभी विचारों को आने दीजिए और जाने दीजिए। ये सभी भूतकाल के कर्म के परिणाम हैं। अभी जो वर्तमान में हम बैठे हैं, वही वर्तमान का विचार है, ध्यान का विचार, चार आर्य सत्य का साक्षात्कार करने का विचार। जैसे बुद्ध ने अपने जीवन में इन्हीं चार आर्य सत्य का अभ्यास करके संबोधि को प्राप्त किया है, मैं भी करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरी जागृति और समझदारी, सजगता और प्रज्ञा ही मेरे मार्ग का आधार है। इसी जागृति के साथ धीरे धीरे हमें चारों सत्य का अवलोकन, स्वीकृति और अनुभव, तीनों स्तर में उसका चिंतन, मंथन और स्वीकृति। प्रथम चरण में दुख आर्य सत्य का अवलोकन करें। बुद्ध कहते हैं कि दुख आर्य सत्य है। मैं कैसे उसे देख पा रहा हूँ अपनी मन की आंखों से, मेरे जीवन के अनुभव से। क्या दुख मेरे जीवन का आर्य सत्य है? पहचानिए। बुद्ध कहते हैं जरा जन्म भी दुख है, जरा भी दुख है, वेदि भी दुख है, मरण भी दुख है, शोक भी दुख है, प्रिय का वियोग भी दुख है, अप्रियो का योग भी दुख है। और हमारा ये पंच स्कंद ही अपने आप में दुख है। दुख का अर्थ होता है दु और ख, जो दो चक्के का असंतुलन ही दुख है। दो चक्र जब साथ में संतुलित नहीं होते हैं, आजू बाजू में होते हैं, असंतुलित होते हैं, और ऐसे चक्र पर, ऐसे वाहन पर अगर हम सवारी करते हैं,
तो बहुत ही दुखदाई होती है, जिसके पहिए आगे पीछे हैं और उस सवारी पर हम बैठे हैं। ऐसा ही कुछ अनुभव हमें होने लगता है। वही दुख है जिसमें वेदना होती है, फिर शरीर की वेदना हो या मन के भीतर विचारों की भावना हो। पहचानिए इन सभी दुखों में से किस दुख का हम ज़्यादा अवलोकन कर पा रहे हैं। हमारी जागृति और समझदारी जो हमारे भीतर है, धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, क्योंकि कुछ बातें हमारे पहले के अवलोकन में नहीं थी, अभी आ रही है। जन्म भी पीड़ादायी है, माता के लिए, पुत्र के लिए। बुढ़ापा भी दुखदाई है, बीमारी भी दुखदाई है, ये शरीर का नष्ट होना भी दुखदाई है। ये संपूर्ण हमारा अस्तित्व, जिसे हम पंच स्कंद कहते हैं, रूप स्कंद, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये पांचों स्कंद का धर्म ही दुख है। जैसे हम सांस का अवलोकन करते हैं, उसी प्रकार से इस दुख का अवलोकन करिए पूरे पंच स्कंद में। हमारा रूप, हमारी काया, क्या इस पंच स्कंद में कहीं हमें सुख और शांति का अनुभव होता है? हम इच्छा जरूर रखते हैं कि यहाँ पे होगा, वहाँ पे होगा, वहाँ पे होगा, लेकिन उसके धर्म में वो धर्म है ही नहीं, क्योंकि ये निरंतर बदलते रहता है। इसका धर्म ही असमाधान, दुख देने वाला है। इसलिए बुद्ध ने
दुख आर्य सत्य का है। एक तरफ बुद्ध की प्रज्ञा है, दूसरी तरफ हम हमारी प्रज्ञा से अवलोकन कर रहे हैं। जो बुद्ध ने बताया है उसको अवलोकन करके हम स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, ये सब दुख है, ये मेरा ही दुख नहीं है, बल्कि संसार के सभी जीव मात्र इसी दुख धर्म में, दुख आर्य सत्य में डरिए मत, चिंता ना करें। अगर हम जागरूक हैं, उसे स्वीकार करें और उसका अनुभव करें। ये दुख आना या दुख होना इस पंच स्कंद का धर्म है, स्वभाव है। ध्यान के दूसरे चरण में जिस दुख को हमने अवलोकन किया, स्वीकार किया और उसका अनुभव किया, उसके और गहराई में हम प्रवेश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि ये दुख का कारण क्या है। जिस वृक्ष में के नीचे मैं बैठा हूँ, उस वृक्ष के भीतर कौन सा बीज है जिससे बड़ा दुख का वृक्ष निर्माण हुआ है। मन को और एकाग्र करे, उस दुख के भीतर सजगता के साथ ढूंढिए। ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है। जैसे घर में कोई चीज रखी रहती है और हमें पता नहीं होता है कि कहाँ रखी है, लेकिन अगर हम ढूंढते हैं तो हमें मिल ही जाती है। ऐसा ही कुछ है कि जिस दुख में हम दुखी है, वो बिन कारण से नहीं है। यही बुद्ध की सबसे बड़ी खोज है कि ये दुख किसी और ने नहीं बनाया है, किसी ईश्वर ने निर्माण नहीं किया है। कोई अलौकिक शक्ति का ये निर्माण नहीं है, बल्कि हमारे भीतर जो अज्ञान है और अज्ञान से
निर्माण होने वाली तृष्णा है, वही उसका कारण है। जब हम पंच स्कंदों को उसके धर्म में नहीं देख पाते हैं, तो उसी धर्म को अज्ञान के कारण मिथ्या दृष्टि से देखने लगते हैं। हमारा पंच स्कंद निरंतर बदल रहा है, अनित्य है, अनात्म है, अंतिमता दुख देने वाला है। जबकि उसे हम नित्य देखते हैं, आत्म देखते हैं, सुख करके देखते हैं, वही अज्ञान है। इसी अज्ञान से हमारे जीवन में दुख का निर्माण हुआ है। फिर वो दुख शरीर का हो, भय, चिंता, हमारे ही अज्ञान के जाल में हम फंसे हैं। जो अज्ञान इस जन्म से और पूर्व जन्म से हमारे साथ अंधकार के रूप में चला आ रहा है। इसलिए हमें अपने आप को दोष नहीं देना है, बल्कि ये सभी संसार के जीवों का यही धर्म है। अज्ञान में ही जन्म होता है। हमने भी अज्ञान में जन्म लिया है। अज्ञान में ही अभी तक हमने कर्म करके उसी को सत्य माना है। लेकिन अभी हम जागरूक हो रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि ये पंच स्कंद अनित्य है। जो अनित्य है, जब उसे नित्य मानते हैं, वही आसक्ति है। आसक्ति के कारण उस स्कंद को या काया को, हमारे कर्म को हम पकड़ लेते हैं। वही दुख का कारण है। जिस प्रकार से डॉक्टर वैज्ञानिक सूक्ष्म अभ्यास करके जानते हैं कि हमारे शरीर के भीतर जो कोई भी बीमारी आती है, किसी न किसी जीवाणु के कारण आती है। तो हमारे भीतर भी जो दुख, भय का दुख, चिंता का दुख, अशांति का दुख, इसी कारण से भीतर आया है। इसी 6 इंद्रियों से जो विषय प्रवेश किए हैं, उस समय हम जागरूक नहीं थे, अज्ञानी थे।
इसी से हमारे कर्म बने हैं, काया के, वाचा के, मन के। इसी से हमने अनेक अकुशल किया है, लोभ से, द्वेष से, अज्ञान से। और वही हमारा दुख का कारण बना है, और कोई दुख का कारण नहीं है। फिर वो दुख हमारे शरीर का हो, या मन का, या परिवार का, समाज का, इस संसार में सभी दुख इसी मिथ्या दृष्टि से, अज्ञान से आते हैं। ये बुद्ध की सर्वश्रेष्ठ खोज है, जो उन्होंने अपनी प्रज्ञा चक्षु से इस पंच स्कंद को देखा है। हमें भी कुछ न कुछ दिखाई दे रहा है, और उसका हम स्वीकार कर रहे हैं कि यही दुख का कारण है, यही कांटा है, यही शूल है, यही आग है, यही विष है। यही कारण है जिसका परिणाम दुख है। यही बीज है। इसी बीज के कारण ये बड़ा दुख का वृक्ष, जिसमें हम जाल में फंसे हैं। ये जाल अपने आप किसी ने बनाया नहीं है। हर एक मनुष्य अपने कर्म का दायद है, और कर्म का आधार हमारा ही अज्ञान और तृष्णा है, जो हम बाहर ढूंढ रहे थे कि दुख उसके वजह से है, उसके कारण है, उसके कारण है, नसीब में है, कोई ईश्वर ने बनाया है। उस सब से हम मुक्त हो गए हैं। ये सभी मिथ्या दृष्टियां है। ये सम्यक दृष्टि है। कितना अद्भुत है जब हमें पता चलता है कि ये दुख का कारण है, और उसे जब हम स्वीकार करते हैं तो और विश्वास होने लगता है कि इस दुख के कारण को अगर मैं दूर करूं तो दुख से भी मुक्त हो सकता हूं, और मुझे होना ही है। यही मेरा बल है, यही मेरी इच्छा है। मुझ में सामर्थ्य है कि मैं इस दुख के कारण को नष्ट करूं। जो कारण मेरे अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, तो मेरी प्रज्ञा से वो नष्ट हो सकता है। यह मुझे करना है, यही मेरा लक्ष्य है। इसी लक्ष्य के साथ तीसरे चरण में उस लक्ष्य को उद्देश्य के स्तर पे अनुभव करे कि मुझे इस दुखों से मुक्त होना है, जो इस जीवन में है, और निरंतर आने वाले अनंत जीवन में यही दुख है। इसके पूर्व के जीवन में भी मैं इसी दुख में रहा हूँ।
इस जीवन चक्र से ही मुझे मुक्त होना है। भले इस जन्म में मैं सफल ना बनूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ऊर्जा, मेरा समय बहुत कम है। लेकिन मैं निरंतर अनंत जन्मों तक मैं ऐसा प्रयास करते रहूं। इस दुख से बाहर आने का लक्ष्य ही निर्वाण है। दुख से मुक्त होने का लक्ष्य श्रद्धा, विश्वास, इच्छा, जैसे हम संसार में तृष्णा रखते हैं, ये बुद्ध बनने की तृष्णा, हमारी तृष्णा का रूपांतरण हो गया है। जो संसार में रहने की जो हमारी तृष्णा थी, इच्छा थी, विश्वास था कि संसार में दुख है, सुख है, वो विश्वास टूट गया है, क्योंकि उसमें वो धर्म ही नहीं है कि वो हमें सुख दे सकता है। उसका धर्म ही दुख है। जैसे बुद्ध ने देखा है और कहा है, वैसे ही हम भी देख रहे हैं। अभी तक के अनुभव में जा जा भी हमने सुख देखा, माना, फिर वो जवानी का सुख हो, धन का हो, पद का हो, पुत्र का हो, संसार में किसी भी वस्तु का उस सुख में अंतिमता दुख ही दुख मिला है। तो उसी दुख का अंत ही निर्वाण है। उस दुख के मुक्त होने की इच्छा ही निर्वाण है। निर्वाण की इच्छा, निर्वाण का मकसद, निर्वाण की अभिलाषा पहचानिए। यही जीवन का लक्ष्य है जो मेरा जन्म हुआ है। जिस जन्म को मैंने अपने पति, पत्नी, बच्चे, पुत्र, पद, प्रतिष्ठा में ही गंवा दिया है। मेरा मूल धर्म, लक्ष्य इस मनुष्य जीवन से मुक्त होना है, दुख से मुक्त होना है। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, अर्थ है, जो तीसरे आर्य सत्य में हमें समझ में आ रहा है। इसी में सभी का कल्याण है। हमारे पत्नी का, बच्चों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का, समाज का, देश का, संसार का। ये सुख सिर्फ मेरा ही सुख नहीं है। निर्वाण का सुख समानता का सुख है, बंधुता का सुख है, स्वतंत्रता का सुख है। बाबा साहब कहते हैं कि जो मन से गुलाम है वो आजाद होके भी गुलाम है। ये मन की आजादी है जो हमारे गुरुओं ने, बुद्ध बोधिसत्व ने हमें बताई है। क्या इसको हम देख पा रहे हैं? अगर देख रहे हैं तो उसे स्वीकार करें, विश्वास रखें, जीवन का लक्ष्य बनाइए।
यही शरण गमन है। जब हम बुद्ध की शरण जाते हैं तो हम निर्वाण की शरण जाते हैं। इसी को बार बार दोहराते हैं। हजारों बार हमने दोहरा दिया है कि मैं बुद्ध की शरण में हूँ, बुद्ध की शरण में। यही वो है। हमारा अभी तक का पूरा अनुभव इसमें महसूस करें, अपने आप का पुण्यानुमोदन करें, अपनी श्रद्धा पर विश्वास रखें। दुख से मुक्त होने का विश्वास ही श्रद्धा है। भले अभी हम मुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन होने की पूरी चाहत है, इच्छा है, महत्वाकांक्षा है, संकल्प है कि मैं बुद्ध बनूं, निर्वाण का अनुभव लूं, दुखों से मुक्त, तृष्णाओं से मुक्त, अज्ञान से मुक्त, सभी क्लेशों से मुक्त। कितना सुंदर वो अनुभव होगा जो अभी सोच के ही हम उस सोच से ही आनंदित हो रहे हैं। कुछ न कुछ हमें अनुभव भी हो रहा है। जैसे जैसे हमने कुछ तृष्णाओं पे काम किया है, आसक्तियों को छोड़ा है, नित्य भाव को हमने छोड़ा है, अनित्य भाव का स्वीकार किया है, वही निर्वाण का सुख है। उसी निर्वाण के सुख को संपूर्ण अनुभव करने के लिए बुद्ध ने चौथा आर्य सत्य बताया है, मध्यम मार्ग, जिसमें कष्ट नहीं है शरीर का, और जिसमें शरीर की तृष्णा नहीं है। शरीर की जरूरत है खाने की, पीने की, सोने की, रहने की, वो तृष्णा नहीं है। शरीर को अधिक कष्ट देना, शरीर को अधिक लोभी करना, दोनों अंत है, दोनों असम्यक मार्ग है। उसका हमें बोध हुआ है, क्योंकि हमने जाना है कि दुख का कारण तृष्णा है। अभी मुझे मध्यम मार्ग पर चलना है, मेरी गलतियों को सुधारना है, मेरे अज्ञान को प्रज्ञा में परिवर्तित करना है। जिस जगह पे मुझे दुख है, उस जगह से मुझे निर्वाण की जगह जाना है, और ये जाने का मार्ग है जो हमने, जब से हम बौद्ध बने हैं या बौद्ध बनने के पहले भी हमने अच्छे कर्म किए हैं, बुरे कर्म को हमने छोड़ा है, वही शील है, शील का आचरण किया है। अकुशल को छोड़ना और कुशल के साथ आगे बढ़ना, यही शील मार्ग है।
जैसे हम सील मार्ग का अनुसरण करते हैं तो मन शांत होने लगता है, और उस शांत मन में धीरे धीरे हम ध्यान में प्रवेश करते हैं और हमें जैसा है वैसा दिखने लगता है। कि शरीर शरीर है, शरीर मैं नहीं हूँ। वेदना वेदना है, वेदना मैं नहीं हूँ। चित्त चित्त है, चित्त मैं नहीं हूँ। धर्म धर्म है, धर्म मैं नहीं हूँ। इस पंच स्कंध में या मेरे जीवन में सब कुछ है, लेकिन मैं, मेरा ऐसा स्वभाव धर्म नहीं है। यही मध्य मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग ही निर्वाण है, ऐसे सारिपुत्र कहते हैं। जो बुद्ध के प्रज्ञावान अनुयायी है, जो बुद्ध ने कहा है वही उनके अनुयायी कहते हैं। और हमें भी उसी का ही अनुभव हो रहा है कि अष्टांगिक मार्ग ही निर्वाण है। जहाँ शील की शुद्धि है, जहाँ चित्त की शुद्धि है, जहाँ दृष्टि की शुद्धि है, जहाँ सभी क्लेशों की शुद्धि ही विमुक्ति है, दुख का अंत है, दुख से मुक्ति है। यही सब्बे सत्ता सुखी हुंतु, ये बुद्ध का आशीर्वाद है। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा सोन्ति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा सोन्ति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब संघानुभावेन सदा सोन्ति भवन्तु। सभी का मंगल हो। दुख से मुक्त होकर निर्वाण का साक्षात्कार ही सभी का मंगल है। उसी मंगल की कामना, मंगल का अनुभव कराने के लिए ही सभी बोधिसत्व, बुद्ध और धम्म और संघ हमारी सुरक्षा करता है, प्रेरित करता है, मार्ग दिखाता है। इसी से हमारा सभी का मंगल हो, मंगल हो, मंगल। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को पूर्ण करें। बहुत बहुत साधुवाद इस सत्र में बने रहने के लिए। थोड़ा सत्र हमारा लंबा रहा है, लेकिन जिस विषय का हमने चिंतन मंथन और अनुभव करने का जो प्रयास किया है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें इसका काफ़ी मदद और हेल्प हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।
रिकॉर्डिंग